کہ मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूँ। सो मसीह में बेहद अजीज़ भाइयों और बहनों और अजीज़ प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने हमको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सलामती, अनगिनत और बेशुमार नेमतों से नवाजा है, और ख़ासकर आज के ये पूर्व मसरत लम्हात हमें अता किए हैं कि हम खुदावंद के मज़बा पर आकर उन अलाही वेदों को जान सकें जिनका जानना हमारे लिए इस नाराज़गी और इस बेदीनी के दौर में बेहद ज़रूरी है। तो मसीह में बेहद अजीज़, मैं चंद एक बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, और वो बातें बहुत ही अहम और हमारे लिए मुफीद हैं, और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपने तमाम दुनिया के दुनियावी ख्यालात को छोड़कर थोड़े वक्त के लिए पूरी तवज्जो के साथ उन बातों को सुनना है। सो मसीह में बेहद अजीज़, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े प्यारे और उम्दा अल्फाजों में कहा, अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूँ। सो मसीह में बेहद अजीज़, जब खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं तुम लोगों को मुजरम नहीं ठहराऊंगा, आप मेरी बात माने या ना माने, आप मेरे कलाम पर अमल करें या ना करें, लेकिन मैं आपको मुजरम नहीं ठहराऊंगा। तो आज ये बड़ी भेद की बात है, तो वो फिर कौन सी अजीम हस्ती है जो हमें मुजरम ठहराएगी? अगर हम खुदावंद की नाफरमानी करते हैं, उसकी हुक्म अदूली करते हैं, उसकी बातों को सुनकर समझकर उनको अमली जामा नहीं पहनाते, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं ढालते, तो फिर वो कौन सी अजीम हस्ती है जो हमें मुजरम ठहराएगी? यीशु मसीह अपने मुतल्लिक़ खुद कह रहा है कि मैं मुजरम ठहराने नहीं आया बल्कि मैं दुनिया को निजात देने आया हूँ। तो सो मसीह में बेहद अजीज़, जब हम इस अगली आयत को पढ़ते हैं 48 आयत को, तो उसमें लिखा है, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। सो मसीह में बेहद अजीज़, अक्सर औक़ात हम इन बातों को बड़ा इजी लेते हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ, ये चलता फिरता एक पादरी आया है, इसने 2-3 मिनट 5 मिनट इसने कलाम किया है, इसने 2-4 बातें हमें सुनाई हैं, ये बातें क्या हमारे लिए मायने रखती हैं। लेकिन अगर जब हम इस कलाम मुक़द्दस को सामने रखकर समझते हुए उन बातों को पर गौर करें कि वो बातें हमारे लिए वो बातें ज़िंदगी भी दे सकती हैं, और वही उस पादरी की चंद एक बातें हमारे लिए मौत का फंदा भी बन सकती हैं। और वो कैसे? जब वो कलाम खुदा का खादिम, वो कलाम जो हम तक वो पहुंचाता है, वो अपनी तरफ से अपनी जानब से कुछ भी नहीं कहता, जो खुदावंद का पाक रूह से गाइड करता है वही भेद की बातें वो आप तक पहुंचाता है। तो सो मसीह में बेहद अजीज़, वही कलाम जो खुदावंद अपने खादम के ज़रिए आप तक पहुंचाता है, वही बातें आपको मुजरम ठहराएंगी कि खुदा के ये पिछले बट्ठे पे खुदा के वफादार फरमाबरदार खादिम ने ये कलाम बड़ी तफसील के साथ सिखाया और बताया कि आपने जब खुदा के खादिम आए तो आपने जी जान से उनको कबूल करना है, उनको अपने घर में जगह देनी है, उसे रिस्पेक्ट और ऑनर देनी है। ये बातें मैंने भी सुनी और उन लोगों ने भी सुनी। अगर ये बातें मैंने सुनकर, अगर जब कोई खादम मेरे घर में आएगा
تو میں اسے اگر رسپیکٹ وہ عزت نہیں دوں گا تو جو باتیں اس خادم کے ذریعے میرے تک پہنچی وہی کلام مجھے مجرم ٹھہرائے گا کہ میں فلاں خادم کے ذریعے میں اس بندے تک پہنچا تھا، اس بندے نے مجھے سنا بھی، سمجھا بھی، جانا بھی، لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا، تو اس لیے یہ مجرم ہے۔ جب انسان مجرم بن جاتا ہے تو پھر ظاہری بات اسے سزا بھی ڈیفینیٹلی ملے گی۔ تو مسیح میں بے حد عزیز، خدا نے مجرم نہیں ٹھہرانا، اس کے بیٹے نے بھی مجرم ہمیں نہیں ٹھہرانا، لیکن یہ جو باتیں خدا کے خادموں کے ذریعے ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، ہم تک پہنچتی ہیں، یہی باتیں، یہی کلام آخری وقت میں ہم سب کو مجرم ٹھہرائے گا، جن کو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں کہ ہاں بس خدا کا خادم آیا ہے، اس نے 2-4 باتیں کی، ہم نے سنی، اسے چند وقت کے بعد ہم اسے بھول جاتے ہیں، لیکن وہی کلام ہمیں زندگی دے سکتا ہے اور وہی کلام ہمارے لیے پھندا بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو یقیناً وہی کلام گواہی دے گا کہ اس تک میں پہنچا تھا، کس کے ذریعے؟ تیرے خادم کے ذریعے، لیکن اس بندے نے سنا، جانا، سمجھا اور پھر اس کو عملی جامہ بھی پہنایا، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہی کلام ہمیں مجرم بھی ٹھہرائے گا۔ تو مسیح میں بے حد عزیز، آج کا زندہ کلام جو آپ تک پہنچا ہے، میری درخواست اور منت ہے خداوند سے، مجھے اور آپ سب کو آج کی ان باتوں پہ بلکہ تا حیات جتنا بھی کلام خدا کے خادموں کے ذریعے ہم تک پہنچنے والا ہے، ہم اسے سنیں، جانیں اور اسے عملی جامہ بھی پہنائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں یہی کلام ہمیں مجرم ٹھہرائے اور ہم سزا کے لائق ٹھہریں، اور جو خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے اس زندگی سے ہم محروم ہو جائیں۔ سو آج کا زندہ کلام آپ سب کے لیے بے شمار عمدہ برکات کا وسیلہ ٹھہرے، آمین۔